बस क्या बताऊं जुबैदा, मेरी बच्ची की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। जितना अरसा वहां गुजारा किसी जेल से कम ना था। सूख कर पीली हो गई है मेरी बेटी। अगर रुकैया, वो लोग तो बहुत पैसे वाले थे, फिर ये सब कैसे? जब आंखों पर लालच की पट्टी पड़ जाए तो कहाँ कुछ दिखाई देता है जुबैदा। हम लोगों ने लंदन जाने की लालच में फौरन रिश्ते को हाँ कर दी। हमें क्या मालूम था कि हम अपनी बच्ची की जिंदगी खुशियों से नहीं, गमों और दुखों से भर रहे हैं। तो तुम लोगों को रिश्ता करने से पहले जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये लोग ऐसे हो सकते हैं? भाई पहले सब ठीक लग रहा था, हमें नौरीन ने कुछ बताया ही नहीं। फिर उसका फोन आना कम हो गया, उसके बाद हमें फिक्र होने लगी। फिर नौरीन के अब्बा के कहने पर शहरियार ने जाके खुद मुलाकात की। तो अंदाजा हुआ और पता चला कि कितनी मुश्किल में है मेरी बच्ची। इतने दिनों में उन्होंने एक बार भी नौरीन को शहरियार से मिलने नहीं दिया। घर में कैद करके रखा था सिर्फ घर के कामकाज के लिए, और लड़का भी कई कई दिन घर नहीं आता था। उसने भी कहीं किसी गोरी से शादी की हुई थी। फिर शहरियार ने हमें मशवरा दिया कि चच्ची ऐसे रिश्ते से क्या फायदा, आप नौरीन को प्लीज आजाद करा दें। बस फिर उसी दिन हमने नौरीन की तलाक का फैसला कर लिया। और फिर अब नौरीन? बस ठीक है, कह रही थी कि वापस आके क्या करूंगी। शहरियार ने उसका एडमिशन करा दिया है, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रही है और बहुत खुश है। चलो अच्छा। बस दुआ करना जुबैदा, अल्लाह मेरी बच्ची के लिए आसानी करे। अच्छा तुम बताओ, अरीबा कैसी है? लंदन कब जा रही है? अरीबा माशाल्लाह से अपने घर में बहुत खुश है मेरी बच्ची। हसीब उसके कागजात बनवा रहा है, अब की दफा जब आएगा ना खैर से साथ लेकर ही जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह नसीब अच्छे करे बच्ची के। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जल्दी, बैठो ना, खाना वाना खाकर जाना। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बस अपना दिल हल्का करने चली आई थी। बस अब चलती हूँ, ठीक है? और अरीबा को मेरा बहुत प्यार देना। अच्छा तुम भी अपना ख्याल रखो। अपनी बेटी ससुराल में टिकी नहीं और चली आई है मोहतरमा मुझे डराने। अरीबा कैसी है, लंदन कब जा रही है? मेरी बेटी नौरीन की तरह थोड़ी है। पहले तो हसीब ने खर्चे के लिए मना किया और अब पता चला है कि उसका घर भी किराए का। तो क्या आप ये सब कुछ पहले नहीं जानती थी? नहीं, हसीब को खर्चे के लिए फोन किया था मैंने। कह रहा था कि उसकी कुछ पेमेंट फंसी हुई है तो मैं अपना जेवर बेच दूं। अब घर के खर्चे के लिए तो मैंने अपनी अम्मी से पैसे मांगे, लेकिन किराए के लिए इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊं? मैं बहुत परेशान हूं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मगर अब तो हसीब फोन भी नहीं उठा रहा। जानते हैं मालिक मकान ने शाम तक का टाइम दिया, कह रहा था कि अगर शाम तक मैंने किराया ना दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, आपको घर खाली करने की जरूरत नहीं है।
मैं अभी पेमेंट करवा देता हूँ, परेशान मत हुआ। क्या वाकई? थैंक यू। अदनान साहब, मैं हसीब के आते ही आपको ये पेमेंट लौटा दूंगी। नहीं, हसीब से मैं खुद बात कर लूंगा, डोंट वरी। आपने सच में मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरी फैमिली में सब ये जानते हैं कि हसीब का अपना घर है, लेकिन जब मेरे रिश्तेदारों को, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बा को ये पता चलेगा कि वो घर उसका अपना नहीं बल्कि किराए का, तो कितना दुख होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी। और साथ ही साथ मेरी कितनी बेइज्जती होगी। ऐसे में मुझे सिर्फ आपका ख्याल आया, तो बिना सोचे समझे मैं आपके पास चली आई। बहुत अच्छा किया आपने। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। हसीब की गैर मौजूदगी में जिस अपनेपन का एहसास दिलाया है ना आपने, उसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती। अदनान साहब, आप सच में एक बहुत अच्छे इंसान। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप प्लीज ये चाय लीजिए। अरे विकी, क्या सोच रहे हैं इतनी देर से? जुल्फी, मैं सोच रहा हूँ कि मैरिज ब्यूरो वाली आंटी ने जो हमसे बात की है, अगर हम उस पे हामी भर दें तो हर्जी क्या है? हर्जी क्या है? बेटा, अगर पकड़े गए ना तो सीधा जेल जाएंगे। वो पकड़े क्यों जाएंगे? हमने ऐसा क्या किया है? किसी के घर पे डकैती की है, किसी का कत्ल किया है? आंटी के साथ जाएंगे, खा पे वहाँ पे चाय वाय पियेंगे, उन्हीं के साथ वापस आ जाएंगे। लेकिन यार विकी, ज्यादती नहीं हो जाएगी? किसी की जिंदगी का मामला है यार, हम भी बहनों वाले हैं। ज्यादती हो जाएगी यार, किसी की माँ बहन है, बदले में वो हमारा काम भी करा रही है, वो ज्यादती नहीं होगी? तो किसी लड़की को फंसा के लंदन जाएगा, तो मेरा दिमाग खराब नहीं कर। बस हो गया डिसाइड, हम मैरिज ब्यूरो वाले आंटी के साथ ही जाएंगे।